जब कोई प्रण दिल से लिया गया हो तो उसे पूरा करने के लिए लोगों का साथ, ईश्वर का आशीर्वाद खुद ब खुद मिल जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण पेश किया है मंत्री गोपाल भार्गव ने। गोपाल भार्गव ने गढ़ाकोटा में शनिवार को 2100 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया, जिसमें सीएम शिवराज ने पहुंचकर वर वधुओं को अपना बेटी दामाद बताते हुए आशीर्वाद दिया। इस समारोह में हिंदू मुस्लिम के साथ जैन समुदाय के लोग भी शामिल थे। युवा बीजेपी नेता अभिषेक भार्गव ने कहा कि यहां हम लोगों का विवाह परिवार की तरह कराते हैं। अभिषेक भार्गव से बातचीत की एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने। अभिषेक जी, मैं खुद मन भर जाता जब ये देखता हूं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एकता के प्रतीक। बातें जरूर होती है लेकिन आपने करके दिखा दिया। कैसे हो पा रहा है ये? बेसिकली जब राजा जैसा हो, उसका स्वभाव जैसा हो, तो उसका क्षेत्र भी वैसा ही डेवलप होता है। माननीय भैया गोपाल भार्गव का स्वभाव शुरू से समरसता भरा रहा है और शुरू से हिंदू मुस्लिम और हर जाति वर्ग के लोगों का साथ, उनका सहयोग सदैव से भैया गोपाल भार्गव को मिलता रहा है। इस कारण से यह जो आप सब देख रहे हैं कि मुस्लिम जोड़े भी उसी पंडाल में निकाह हो रहा है उनका, हिंदू धर्म के जोड़े भी उनका भी निकाह हो रहा है, यहाँ पर जैन समाज के जोड़ों का भी विवाह हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं क्योंकि भैया गोपाल भार्गव इन चीज़ों को समेटे हुए हैं, सहेजे हुए हैं और संभाले हुए हैं। इस कारण से ये सारी चीज़ें संभव हो पा रही हैं। अभिषेक जी, ये भी देखा जाता है कि जब जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो उसमें एक बड़े सहयोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि 21,000 जोड़ों की बात कही जा रही है कि अभी तक 2001 से 2003 तक 21,000 जोड़ों की शादी करा जाए। जी, मैं तो बहुत बाद में इस विवाह कार्यक्रम में इन्वॉल्व हुआ। मेरे पिताजी बहुत पूर्व से, जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट भी नहीं थी और वो विपक्ष के नेता थे, उस समय से उन्होंने यह इस प्रकार के धार्मिक आयोजन कहना चाहिए इनको, कन्यादान के करना शुरू किया था। उसके बाद जब सरकार आई और 2005 के लगभग आदरणीय शिवराज जी ने इसको बाकायदा एक योजना के रूप में घोषित किया, तो हम लोगों ने फिर इसके स्वरूप को और विस्तृत किया। पूर्व में जो हमारी सरकारें 6,000 रुपये से शुरू किया था उन्होंने वर वधू को अपनी तरफ से उपहार देने का, तो उसके अलावा उस समय उपहार सामग्री नहीं मिलती थी, चेक मिलता था, कैश वो खातों में पैसे जाते थे। तो उस समय भी जो एक बिटिया को विदाई के वक्त उसके पिता से उपहार सामग्री के रूप में चीज़ें मिलती हैं, हम लोग उस समय से अपने विवाह कार्यक्रम में दे रहे हैं। जो एक गृहस्थी में जो सारी चीज़ें लगती हैं, 2015 में मेरा विवाह और मेरी बड़ी बहन जी का दोनों का विवाह सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुआ था और मेरे साथ लगभग 1600 जोड़े और थे जिनका इस कार्यक्रम में विवाह हुआ था। तो ये एक विश्वास है जो आप आज यहाँ पर देख रहे हो, जो भैया गोपाल भार्गव ने राजनीतिक कार्यक्रम ना बनाकर इसको एक धार्मिक और व्यक्तिगत भावनाओं से जुड़ा हुआ जो इसमें कार्यक्रम बनाया है उन्होंने। क्योंकि जब कन्यादान की तैयारियां शुरू होती हैं तो मेरा पूरा परिवार इसमें चीज़ में इन्वॉल्व होता है। मेरी माताजी जो बच्चियों के लिए टिपारे होते हैं, जिसमें हम लोग, हमारी बुंदेलखंड की जो परंपरा है जिसमें सूखे मेवे इत्यादि और पकवान बनाकर रखते हैं, उनकी वो व्यवस्था खुद करती हैं। अभिषेक, क्या यही करेंगे आगे? जैसे अब गोपाल भार्गव जी से मेरी बात हो रही थी तो उनका मन भी भर आया और कह रहे थे कि मैं तो बहुत कर लिया लेकिन बड़ा कठिन होगा करना। तो क्या अभिषेक, यदि भविष्य में विधायक बनते हैं, पार्टी विश्वास करती है, यहाँ की जनता विश्वास करती है, तो क्या इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे? भैया, सबसे पहले तो बहुत सारी चीज़ें मैं आज चूँकि ऐसा संयोग मिला स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये हमारा संकल्प है, क्योंकि ये कार्यक्रम मेरे पिताजी के हृदय से जुड़ा हुआ है। अब वो राजनीति में है, शासन में, प्रशासन में है, तो बेहतर व्यवस्थाएं हो जाती हैं, लेकिन ये मेरा संकल्प है। विधायक बनना, सांसद बनना ये अलग विषय है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं राजनीति में ना भी रहूं, किसी पद पर ना भी रहूं, शरीर से और बुद्धि से सलामत रहे, तो इतने बड़े स्तर पर तो नहीं, लेकिन छोटे स्तर पर प्रति वर्ष हम लोग यह कन्यादान कार्यक्रम हमेशा, जब तक हमारी क्षमता रहेगी, जब तक जीवन रहेगा, इसको कंटिन्यू करें कि आने वाले भविष्य में जब कभी मुझे मौका मिलेगा, मंत्री बनूं, विधायक बनूं, सांसद बनूं, ना बनूं,
पर शादी नहीं रुकेगी तो समझ सकते हैं कि ऐसे भी राजनेता होते हैं। नागिन के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़, गड़ाकोट।